लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, और जो हमने इसको स्टोरी करके बनाया है वो भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि स्टोरी से जो है जल्दी याद होते हैं। इसमें थोड़ा सा एक तरफ से रखने में जो है, जब हम और घराने बढ़ा देंगे, आगरा घराने और ग्वालियर के घराने कहें, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन किस घराने के हैं। कहाँ से शुरू हुई थी? ग्वालियर घराना, घरानों में से जन्मदाता, ग्वालियर घराने के जन्मदाता नथन बीरबक्स, नथन बीरबक्स के 2 पुत्र कादर बक्स और पीर बक्स, कादर बक्स के 3 पुत्र हशु, हदू और नथु। पीर बक्स के कोई पुत्र नहीं थे, इन्होंने नथु को जो है गोद ले लिया। इसके बाद हशु के पुत्र हुए बुले इमाम खां, और बुले इमाम खां के पुत्र मेहदी हुसैन, और मेहदी हुसैन की शिष्य परंपरा है यहाँ पर। मेहदी हुसैन के जो है शिष्य हुए, पहले शिष्य हुए बालकृष्ण बुआ इचलक रंजीकर। इनके शिष्य जो है आपको पता होगा, इनके शिष्य कौन थे? इनके शिष्य थे विष्णु दिगंबर पलुस्कर, विष्णु दिगंबर। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं संगीत के ग्वालियर घराने के बारे में, और ये बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए स्पेशली है। बाकी जिस भी एग्जाम में अगर सिलेबस में घराने पूछे जाते हैं तो वो सभी इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ग्वालियर घराने के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। सभी लोग जानते होंगे कि घरानों से 1-2 क्वेश्चन सारे एग्जाम में जरूर आते हैं। तो जो है सारे घराने जब हम एक साथ पढ़ लेते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से घराने के कौन है ना। तो इसलिए हम एक एक घराने की बात करेंगे और एक एक घरानों को हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ग्वालियर घराने के बारे में सीखेंगे। तो ग्वालियर घराने के जो है जन्मदाता या संस्थापक बोल सकते हैं, जन्मदाता, ठीक है। ग्वालियर घराने के जन्मदाता जो हो जाएंगे नथन पीर बक्स। कौन हो जाएंगे? नथन पीर बक्स। ये जो हो जाएंगे जन्मदाता हो जाएंगे। इसके बाद इनके जो है 2 बेटे थे, इनके 2 बेटे थे, कादर बक्स, कादर बक्स और पीर बक्स, पीर बक्स। कौन थे? पीर बक्स, ठीक है। कादर बक्स के जो है 3 पुत्र थे। कादर बक्स के कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे, हस्सू, हद्दू और नथु। हस्सू, हद्दू और नथु, ठीक है। तो कादर बक्स के कितने पुत्र थे? हस्सू, हद्दू और नथु। तो हस्सू जो नथु थे, इनको इनके चाचा, पीर बक्स इनके चाचा हुए। स्टोरी वाइज अगर आप समझेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा कि कौन क्या बोले, कादर बक्स ग्वालियर घराना, पीर बक्स ग्वालियर घराना, हस्सू हद्दू ग्वालियर घराना, ऐसे आपको रटना नहीं पड़ेगा, है ना। तो हम इसको स्टोरी टाइप में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके जन्मदाता, ग्वालियर घराने को किसने जन्म दिया, किसने इसकी शुरुआत की? तो ये हो गए आपके नथन पीर बक्स, ठीक है। कौन हो गए? नथन पीर बक्स। फिर इनके जो है 2 पुत्र थे, ये दोनों पुत्र हैं। इनके पुत्र हो गए कादर बक्स और पीर बक्स, ठीक है। कादर बक्स और पीर बक्स ये दोनों भाई भाई हुए। कादर बक्स के बेटे हो गए हस्सू, हद्दू और नथु। 3 बेटे थे इनके, 3 बेटे। यहाँ पे नंबर लिख लेंगे तो आपको याद रहेंगे, 1 2 3। अब देखिए, पीर बक्स के जो है पुत्र नहीं थे, तो इन्होंने क्या किया? नथु को गोद ले लिया। क्या कर लिया? गोद ले लिया। तो इस प्रकार से नथु का जो है क्या हो गए? पीर बक्स के पुत्र हो गए, दत्तक पुत्र, है ना। हस्सू खां के जो पुत्र थे, हस्सू खां के पुत्र गुले इमाम खां, ठीक है। फिर इनके पुत्र हुए मेहदी हुसैन, मेहदी हुसैन। इनके शिष्य, शिष्य परंपरा देख लीजिए। पहले नंबर में है बालकृष्ण, बालकृष्ण बुआ इचलक, इचलक रंजीकर, रंजीकर, ठीक है। बालकृष्ण बुआ इचलक रंजीकर ये पहले शिष्य थे किसके? मेहदी हुसैन खां के। दूसरे शिष्य जो हुए वो हुए वासुदेव, और तीसरे शिष्य हुए
बाबा दीक्षित, ठीक है, बाबा दीक्षित। ये हो गए तीसरे से। तीन से ये किसके हो गए? मेहंदी हुसैन के। अब देखिए कहानी से कहां से शुरू हुई थी? ग्वालियर घराना, घरानों में से जन्मदाता, ग्वालियर घराने के जन्मदाता नत्थन पीर बख्श। नत्थन पीर बख्श के दो पुत्र कादर बख्श और पीर बख्श। कादर बख्श के तीन पुत्र हस्सू, हद्दू और नत्थू। पीर बख्श के कोई पुत्र नहीं थे, इन्होंने नत्थू को जो है गोद ले लिया। इसके बाद हस्सू के पुत्र हुए गुले इमाम खां और गुले इमाम खां के पुत्र हुए मेहंदी हुसैन। और मेहंदी हुसैन की शिष्य परंपरा हमने यहाँ पढ़ा। मेहंदी हुसैन के जो है शिष्य हुए, पहले शिष्य हुए बाल कृष्ण बुआ इचलक रंजीकर। इनके शिष्य जो है आपको अगर आपको पता हो तो इनके शिष्य कौन थे? इनके शिष्य थे विष्णु दिगंबर पलुस्कर। विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ठीक है। तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर इनके शिष्य हो गए। देखिए शिष्य मेहंदी हुसैन के शिष्य बालकृष्ण बुआ इचलक रंजीकर। बालकृष्ण बुआ इचलक रंजीकर के शिष्य हुए विष्णु दिगंबर पलुस्कर। इसके बाद दूसरे शिष्य इनके वासुदेव और बाबा दीक्षित के तीसरे। बाबा दीक्षित को नीलकंठ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीलकंठ। बालकृष्ण बुआ इचलक रंजीकर के शिष्य जो हो गए विष्णु दिगंबर हो गए, है ना। अब इनके भी शिष्य थे, तो इनके शिष्यों की बात करेंगे तो यहां से हम डाल लेते हैं। पहला नंबर हो गया विनायक राव पटवर्धन। विनायक राव पटवर्धन, ठीक है। ये किसके शिष्य थे? विष्णु दिगंबर के। ओमकार नाथ ठाकुर, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर हो गए। और तीसरा हो गया बी.एन. ठकार। बी.एन. ठकार हो गए, बी.एन. ठकार। और चौथे हो गए बी.एन. कसालकर। बी.एन. कसालकर। जो है एक नाम और आता है निसार हुसैन खां का। ये भी ग्वालियर घराने से हैं, निसार हुसैन खां, ठीक है। तो निसार हुसैन खां जो है इनके शिष्य थे। शिष्य बात कर रहे हैं हम। तो पहले थे शंकर राव, ठीक है, शंकर राव। दूसरे हो गए पंडित भाऊ राव जोशी। तीसरे पूंछ वाले राजा भैया पूंछ वाले। और चौथे जो थे वो अभी माइंड में नहीं आ रहा, उनको बुआ बज्झे करके कुछ बोलते हैं। हाँ, बालकृष्ण बुआ बज्झे। तो ये इनके शिष्य थे। किसके हुसैन थे? मुश्तक हुसैन। तो ये इनके शिष्य थे। अब देखिए एक बार जल्दी से आपको रिवीजन करा देते हैं। तो हम पढ़ रहे थे म्यूजिक में, संगीत में ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराने के जन्मदाता जो है नत्थन पीर बख्श। इनके दो पुत्र थे कादर बख्श, पीर बख्श। कादर बख्श के तीन पुत्र थे हस्सू, हद्दू और नत्थू, ठीक है। फिर हस्सू जो है, हस्सू के गुले इमाम खां, गुले इमाम के मेहंदी हुसैन खां। और जो पीर बख्श के पुत्र थे, दत्तक पुत्र थे नत्थू, ठीक है, नत्थू का। इसके बाद शिष्य परंपरा मेहंदी हुसैन की अगर शिष्य परंपरा देखें तो मेहंदी हुसैन के शिष्य जो है बालकृष्ण बुआ इचलक रंजीकर। दूसरे हैं वासुदेव। तीसरे हैं बाबा दीक्षित। इनको नीलकंठ भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद बालकृष्ण बुआ इचलक रंजीकर के शिष्य हुए विष्णु दिगंबर पलुस्कर। विष्णु दिगंबर पलुस्कर हुए। और इनके शिष्य विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्य हुए विनायक राव पटवर्धन, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, बी.एन. ठकार और बी.एन. कसालकर। इसके बाद एक निसार हुसैन है। ये भी जो है ग्वालियर घराने से थे, निसार हुसैन खां। इनके शिष्य जो है 5 थे।
शंकर थे तो बहुत, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, वो हम करवा रहे हैं। तो शंकर राव और पंडित भावराव जोशी, राजा भैया पूंछ वाले, बालकृष्ण बुआ बज्जे, मुश्ताक हुसैन। एक बार हम इनको एक साथ आपको लिखकर दिखा देते हैं। तो हम एक साथ लिख लेते हैं सारे कितने थे। तो पहले नंबर में इनके जन्मदाता आ जाएंगे नत्थन पीर बख्श, नत्थन पीर बख्श, ठीक। इसके बाद दूसरे नंबर में हो जाएंगे कादर बख्श, इनके पुत्र थे कादर बख्श। तीसरे नंबर में हो जाएंगे पीर बख्श, पीर बख्श। चौथे नंबर में हो जाएंगे हस्सू, इनको एक साथ लिख ले, हस्सू हद्दू नत्थू नहीं, चलिए अलग लिख लेते। पांचवें हो जाएगा हद्दू, छठवें हो जाएंगे नत्थू, सातवें हो जाएंगे कौन थे, सातवें हो गए निसार हुसैन का, निसार हुसैन खां। सातवें हो गए मेहंदी हुसैन खां, मेहंदी हुसैन खां, है ना। आठवें हो गए, आठवें कौन हो गए, बालकृष्ण बुआ इचलक रंजकर, बालकृष्ण बुआ इचलक रंजकर, ठीक है। नवे हो जाएंगे इनके शिष्य पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ठीक है, पलुस्कर जी हो गए। और 10वें हो गए बीएन ठकार, बीएन ठकार, ठीक है। 11वें नंबर में हो गए और कौन थे इनके शिष्य, वासुदेव, वासुदेव। 12वें नंबर में हो गए बाबा दीक्षित, बाबा दीक्षित। और इनको क्या बोला जाता था, नीलकंठ, नीलकंठ। 13 नंबर में हो गए वासुदेव बाबा दीक्षित, विनायक राव पटवर्धन, विनायक राव पटवर्धन, पटवर्धन हो गए। 15 नंबर हो गए मेहंदी हुसैन हो गए, हाँ मेहंदी हुसैन हो गए। और कौन है आप लोग कमेंट करिए अगर आपको याद है तो। एक बुआ बज्जे करके थे, बालकृष्ण बुआ, बालकृष्ण बुआ बज्जे। और 16 नंबर हो गए और कौन थे, इनके शिष्य थे ना निसार हुसैन खां के, निसार हुसैन खां के, जैसे कि शंकर राव, शंकर राव। और भाव करके थे, भाव करके कौन थे, भाव करके पंडित भावराव जोशी, पंडित भावराव जोशी थे। और एक कौन थे, पंडित भावराव जोशी थे और मुश्ताक हुसैन थे, मुश्ताक हुसैन, है ना, मुश्ताक हुसैन थे। 18 हो गए, 19 यहाँ पे लिख लेते हैं राजा भैया पूंछ वाले, ठीक है। 20 नंबर में एक पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, पंडित ओमकारनाथ
ठाकुर, रहमत खां, रहमत खां, 22 में हो गया मोहम्मद खां, मोहम्मद खां। हम इतने ही रिकॉल कर पा रहे हैं, शायद इतने ही हमने बताया है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और जो हमने इसको स्टोरी करके बनाया है वो भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि स्टोरी से जो है जल्दी याद होते हैं। इसमें थोड़ा सा एक तरफ से रटने में जो है, जब हम और घराने में बढ़ा देंगे, आगरा घराने और ग्वालियर के घराने कहें, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन किस घराने के हैं। तो इसलिए अगर आप स्टोरी करके लर्न करेंगे तो आपको जल्दी लर्न होगी, बाकी आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है।